अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 25 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कफ़ायत जारी की एक नई जो है वो डिटेल्स दी हैं कि उनकी काबीना कैसे कफ़ायत जारी कर रही है और जितने भी अरकान हैं, उनके लिए उन्होंने क्या नए ऑर्डर जारी किए हैं, ये आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने कल उस्मान डार साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उस्मान डार साहब के साथ एक जावेद नामी शख्स जो है वो साथ बैठे हुए थे और वो एक सिक्योरिटी गार्ड हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में। उन्होंने बताया कि जी उनको किस तरह जो है नामालूम अफराद ने उठाया, फिर उनके साथ जो किया, उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अनीक नाजी साहब पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और ये लंदन में होते हैं वैसे, और ये अब क्या कह रहे हैं कि जी क्या फ़ैसला हो चुका है, बंद कमरों के फ़ैसले ही चलेंगे या पाकिस्तानी अवाम के फ़ैसले चलेंगे। बहरहाल वो तो कह रहे हैं कि जी बिलावल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे और मरियम नवाज़ शरीफ साहब का ही मुस्तकबिल है। इसके हवाले से और उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। अवाम क्या सोच रही है पाकिस्तान की, इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे आपके साथ। इसके साथ-साथ जी बलूचिस्तान और बारखान में आज एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के ऊपर पिछले 10 माह में कितने मुकदमात जो हैं वो किए गए हैं, आज उनकी सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बलूचिस्तान बारखान के इलाके रखनी बाज़ार में आज धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन 4 अफराद जो हैं जाँ बहक हो गए और 12 अफराद ज़ख्मी हैं। बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल जो है वो हर आने वाले दिन के साथ ख़राब होती जा रही है और हमारे जो अदारे हैं, हमारे रियासती अदारे जो हैं वो इसमें भरपूर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जी हम सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर काबू पा लें, लेकिन ना तो पाकिस्तान की माशियत इतनी अच्छी है और ना ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्तेहकाम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बराह रास्त एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान में वाज़िया पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी जो कि इमरान खान साहब के साढ़े 3 साल के दौर में बड़ी ज़बरदस्त रही। पाकिस्तान के पिछले 35-40 साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर मसला था तो पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी था, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से बहुत पीछे रह गया और एक बहुत बड़ी जंग में हम लोग पिछले 20 साल रहे और अभी भी उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। हर आए रोज़ जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल के हवाले से आप सब लोगों के सामने है कि धमाके हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी की वजह से जो है पाकिस्तान को इतना बड़ा एक नुकसान हुआ है और साढ़े 3 साल में इमरान खान साहब ने जिस तरह ख़ारिजा पॉलिसी को लेकर चले, पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी जो है आलमी दुनिया की जो कॉन्फ्रेंस है वो नहीं करवाई। पूरी इस्लामिक दुनिया की जो कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान में 1 नहीं 2 दफ़ा हुई, जिसकी वजह से तमाम जमातें जो पीडीएम की जमातें हैं, इनके पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ उठे और पाकिस्तान को दुनिया ने सराहा कि पाकिस्तान जो है अपने खित्ते के इस्तेहकाम को लेकर, खित्ते के सुकून को लेकर बहुत अच्छी काविशें जो है वो कर रहा है। लेकिन ख़ैर उसके बाद एक रजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब को उतार दिया गया। बहरहाल जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है जी वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये जो सब कुछ है ये बराह रास्त इनका जो है ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासत का, माशियत के साथ माशियत का, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के ऊपर। तो बहरहाल ख़ैर अभी की जो सूरत-ए-हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। इमरान खान साहब ने जी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस्मान डार साहब ने एक बंदा जो कि उनका एक पर्सनल वर्कर था, उनको उन्होंने 4 स्केल की जो है वो नौकरी लगवा दी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा के दी। तो उस बंदे को जो है उठाया गया जी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और उसके नाज़ुक अज़ा के साथ जो है वो ईंटें बाँध कर जो कुछ वो कर सकते थे, उसको किया और बाकायदा उनका जो मकसद था वो ये था कि जी उस्मान डार के खिलाफ एक बयान दिलवाना है कि उस्मान डार साहब जो हैं वो किस तरह ठेकों के पैसे हज़म करते हैं। और बेसिकली मकसद ये था कि उस्मान डार और पीटीआई को एक डेंट डाला जाए और बताया जाए कि देखें जी ये तो इनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं और ये बड़ा जो है करप्शन करते हैं और ये ऊपर तक जो है करप्शन का पैसा पहुँचाते हैं। तो बेसिकली उस बंदे से ये बयान दिलवाना था। ये उनकी वीडियो जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। तो उस बंदे ने बाकायदा ये फिर बयान दिया भी और उसके बाद वो उस्मान डार साहब के पास आए और उस्मान डार साहब जो है उनको इमरान खान के पास लेकर आए। तो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उस बंदे ने जो बताया उसने कहा कि जी मुझे बरहना करके मुझे तशद्दुद किया गया। मेरे जो कुछ कर सकते थे, जितना नीचे गिर सकते थे वो लोग, जो भी लोग थे वो, और उन्होंने किया। फिर जब उन्होंने मेरी बीवी और बच्चों को जो है करना चाहा और कहा कि जी तुम्हारी बीवी को उठाकर लाएँगे, उसको बरहना करेंगे, उसकी वीडियोज़ बनाएँगे और उसके बाद उसको फ़ेसबुक पर डाल देंगे। तुम जीते जी मर जाओगे अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। तो कहते हैं फिर मैंने मजबूर होकर
वो बयान दिया और उसके बाद फिर उसने आकर उस्मान डार साहब को बताया और फिर ये सारी कॉन्फ्रेंस हुई। बात ये है कि जी नामालूम अफराद या जो भी लोग हैं जिन्होंने इनको पकड़ा और उसकी बाकायदा आँखों के ऊपर पट्टी बाँधी हुई थी, उसने किसी को नहीं देखा कि वो कौन लोग थे और कौन नहीं थे। तो ये सिलसिला तो ख़ास तौर पे पिछले 10-12 माह से चल रहा है और बेसिकली ये चल बहुत पुराना रहा है ये सिलसिला और अब जो है ये सामने आया है और इमरान खान साहब ने इन सब लोगों को जो है वो नंगा किया। आज़म सवादी साहब के साथ क्या हुआ, शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज खान के साथ जो है जेल में क्या किया गया, उनको बाकायदा पॉइज़न दिया गया और अल्लाह ने उनकी जान बख्शी। लेकिन ये सब कुछ होता आ रहा है और ये नामालूम अफ़राद, ये जो भी लोग हैं ये अभी तक जो हैं बाज़ नहीं आ रहे हैं। अब इसी हवाले से अनीक नाजी साहब को भी इससे अगर आप जोड़ें बराह रास्त तो आपको पता लगेगा कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर कौन से फैसले जो हैं वो मुसल्लत किए जा रहे हैं। क्या लगता था कि ये लोग पीछे हट जाएँगे या अवाम की मर्ज़ी के फैसले होंगे, तो वो आपके सामने रखते हैं। अब अनीक नाजी साहब जो हैं ये बेसिकली नून लीग और पीडीएम का जो है बयानिया लेकर चलते हैं। ये कहते हैं कि जी आलमी अरेंजमेंट हो या रियासती अदारे हों, तय कर चुके हैं कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ ही मुस्तकबिल हैं। मुस्तकबिल बईद में मरियम और बिलावल ही लीडर होंगे, ये बात हर सतह पर तय हो चुकी है। अब मरियम नवाज़ और बिलावल साहब जो हैं अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की जो है पाकिस्तान चलेगा। बिलावल साहब जो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं पिछले 5-6 माह से और उनके जो है मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी वज़ीर ख़ारजा ने इतने जो है वो यूरोप और अमेरिका के दौरे किए हों जितने बिलावल साहब ने किए हैं और कोई एक जो है काम नहीं कर सके वो कोई बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करवाया हो और कोई बहुत बड़ी जो है पाकिस्तान के लिए इमदाद लेकर आए हो, तो ऐसा कोई भी नहीं, सिर्फ़ वो अय्याशियाँ करते फिर रहे हैं। और मरियम नवाज़ शरीफ साहब का तो आपको पता ही है कि उनके पर्सेज़, उनके सूट और उनके ये फ़ैशन ही नहीं ख़त्म होते। अभी वो लेटेस्ट एक सर्जरी करवा के आई हैं, वो तो ख़ैर उनके मेरे ख़्याल वो कहते हैं कि गले की सर्जरी थी, अब उनके मुताबिक यही है। बहरहाल लगता नहीं कि गले की सर्जरी हो तो बंदा इतना लाउड भी बोल सकता है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी उनकी गले की सर्जरी हुई है। तो अगर ये दोनों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, तो आप लोग खुद बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह का चलेगा। क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी अच्छी खासी एक पार्टी थी, उसको जो है तबाही की तरफ धकेलने में अगर वाहिद अगर किसी का किरदार है, तो वो मरियम बीबी का है। और बिलावल साहब तो उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वो तो बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, ये उनका जो है वो कुछ लेवल है। बहरहाल ख़ैर ये अनीक नाज़ी साहब कहते हैं कि जी ये फ़ैसले हो चुके हैं, यानी कि अभी भी बंद कमरों में ही फ़ैसले हो रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम की मर्ज़ी नहीं मानी जा रही। तो अवाम भी जो है वो तय कर चुकी है जी कि पाकिस्तान में अब अगर निज़ाम चलेगा तो अवाम की मर्ज़ी का चलेगा। वरना फिर अगर मज़ीद इसको खींचा जाएगा और इसी तरह फैसले मुसल्लत किए जाएँगे तो फिर तबाही आएगी और फिर जो है अब अवाम ने क्योंकि सोच लिया हुआ है और ये बात 100% अवाम फाइनल कर चुकी है कि जी अब हमारी मर्ज़ी से ही मुल्क आगे चलेगा, ना तो मार्शल लॉ लगेगा, ना ही कोई ऐसा निज़ाम कबूल किया जाएगा। अब साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन होंगे और अवाम की मर्ज़ी का लीडर आएगा और उसके मुताबिक जो है मुल्क चलेगा। बंद कमरों के फैसले अब अवाम तस्लीम नहीं करेगी और ये रिएक्शन पिछले 7-8 माह में काफ़ी हद तक जो है वो देख लिया गया है, जो लोग बंद कमरों में फैसले करते हैं। अगर मज़ीद इस तरह जो है पाकिस्तान को घसीटा जाएगा और इसी निज़ाम को जो है ज़िंदा रखने की कोशिश की जाएगी, तो फिर तबाही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब के जी मुकदमात की तफ़सील आपके सामने रख देते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ अदालतों और इलेक्शन कमीशन में 36 से ज़ायद केसेज़ जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनमें नाअहली ज़मानत, फ़ौजदारी कार्रवाई, हत्या इज़्ज़त फ़ौजदारी कार्रवाई, जबकि ममनुआ फंडिंग केस, तोशाखाना फ़ौजदारी कार्रवाई और टरयान नाअहली केस सबसे अहम है। टरयान वाइट वाला केस जिसकी कोई जो है वो वुकत नहीं है, लेकिन वो उठाया गया है और उसके ज़रिए अब इमरान खान साहब को नाअहल किया जाएगा। फिर ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से भी इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। ममनुआ फंडिंग केस, पार्टी फंडिंग के हवाले से कल भी हमने आपके सामने ज़िक्र किया कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसको ममनुआ फंडिंग के हवाले से इतना लंबा तवील किया जा रहा है। हालाँकि ये पार्टियाँ पिछले इनसे कभी नहीं माँगा गया कि जी आपको कहाँ-कहाँ से पार्टी फंडिंग हो रही है, आपको कौन कर रहा है और ना ही इनसे कोई पूछने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर जो है शफ़क़त का हाथ है और शफ़क़त का हाथ किसने रखा हुआ है, आप सब लोग जानते हैं। तो इमरान खान साहब की जी ये लाहौर में इतने मुकदमे हैं और इस्लामाबाद की सेशन अदालत में 25 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं। महज़ 2 मुकदमात के अलावा बाकी तमाम में मुस्तकिल ज़मानत पर हैं। सिर्फ़ इस्लामाबाद के मुकदमे हैं जो 25 से ज़्यादा हैं और बाकी 36 हैं तकरीबन। तो पिछले 10 माह में सिर्फ़ इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात ही किए गए हैं, जिनमें दहशतगर्दी, तौहीन अदालत, पता नहीं क्या-क्या कुछ जो मुकदमात बन सकते थे ना इमरान खान के ऊपर बनाए हैं। सिर्फ़ अगर एक नहीं बन सका तो करप्शन का मुकदमा जो है वो नहीं बन सका, क्योंकि इमरान खान ने करप्शन की ही नहीं है।
बाकी रह गई ये ममनुआ फंडिंग वाली, तो ये भी वो सारी जितनी वो दे सकते थे वो दे रहे हैं, और अब जो है एक सिर्फ छोटे से पॉइंट को पकड़ कर जो है उनको नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी शौक पूरा करके देख लें, और उसके बाद फिर जो अवाम का रिएक्शन आएगा, वो ये लोग या तो समझ नहीं रहे हैं या फिर समझना चाह नहीं रहे हैं। प्रोफ़ेसर नोम चॉम्स्की जी दुनिया के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, और उन्होंने दुनिया की सियासत के ऊपर और अमेरिका के ऊपर ख़ास तौर पे बहुत बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं कि अमेरिका ने किस तरह दुनिया को तबाही की तरफ धकेला है, अमेरिका ने किस तरह पूरी दुनिया में रिजीम चेंज की हैं। तो वो कहते हैं कि जी अगर मैं वोट करूँगा पाकिस्तान में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान है। ये उनका एक ताज़ा इंटरव्यू जो है उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रही है। वो कहते हैं कि जी मैं अगर वोट करूँगा तो इमरान खान है, पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जो वाक़ई पाकिस्तान में और गरीब अवाम के लिए चेंज करना चाहता है, और इमरान खान की हुकूमत जो है वो कॉन्स्पिरेसी के तहत हटाई गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और बाकी जितने भी लीडर हैं वो इस काबिल नहीं है कि मैं उनको वोट करूँ। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी तमाम काबीना को हिदायत की है कि जी लग्ज़री गाड़ियाँ जो हैं वो वापस दे दी जाएँ, और कोई भी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ जो हैं बाहर से नहीं मंगवाई जाएँगी। इसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी वो तनख्वाह भी नहीं ले रहे हैं, और तमाम तर जितने भी अखराजात वो बाहर के दौरे किए हैं उन्होंने, वो सारे उन्होंने अपने पैसे पर किए हैं। ये सिर्फ़ उन्होंने एक ट्वीट किया, कोई तफ़सीलात, कोई कुछ नहीं शेयर किया। तो ये इस टाइम जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान इस सारे गर्दाब से निकलेगा और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अभी तक के लिए इतना, अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।